morning student, I am Manpal Maurya. Today we discuss about class 10 Mendel's monohybrid experiment. आज हम लोग मेंडल्स के मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। मेंडल्स ने अपने मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में ये कहा था, इसी को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से भी जानते हैं, या इसी को हम कह सकते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसी को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से भी जानते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय मोनोहाइब्रिड क्रॉस? यहाँ पे हम कह सकते हैं इफ one pair of contrasting character if one pair of contrasting character are crossed between each other, then they called monohybrid क्रॉस। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया, तो इस प्रकार के क्रॉस को हम उन्हें मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। तो मेंडल ने जब अपने एक्सपेरिमेंट में पी का प्लांट लिया था, जिसका नाम था पाइजम सेटाइवम गार्डन पी लिया था, गार्डन पी प्लांट। ठीक है, तो गार्डन पी प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है पाइजम सटाइवम। तो उन्होंने वन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया था, यानी एक प्योर टॉल लिया था। क्या? प्योर टाल प्लांट। और दूसरा जो प्लांट लिया था उसको हम कहेंगे प्योर ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, तो प्योर टाल प्लांट जो थे उसको उन्होंने कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया था ऐसे, और जो प्योर ड्वार्फ थे उसको स्मॉल टी और स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो ये क्या है? पेरेंट है, इसको P1 मानते हैं। ये दोनों पेरेंट्स प्लांट हैं। ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों क्या हैं? पेरेंट्स प्लांट हैं। तो इनमें गैमीट का जब फॉर्मेशन हुआ, तो जब गैमीट का फॉर्मेशन हुआ तो उन्होंने देखा कि गैमीट जो बने तो ये कैपिटल टी दो गैमीट यहाँ पर बने, और दूसरा जो है स्मॉल टी, और स्मॉल टी से भी दो गैमीट का फॉर्मेशन हुआ ऐसे यहाँ पर। ठीक है, तो ये गैमीट का फॉर्मेशन हुआ।
गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, तो प्योर टाल प्लांट के द्वारा गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें कैपिटल टी आए, और प्योर डार्क के द्वारा भी गैमीट बने, जो कैपिटल टी और कैपिटल टी। अब इन दोनों के बीच जब क्रॉस कराया जाता है, इन दोनों के बीच जब क्रॉस कराया जाता है, तो उन्होंने देखा कि इस प्रकार से इनमें सैफलिंग होती है। तो ऐसे देखा कि जो इनसे प्राप्त जितने भी प्रोजनी थे, जितने भी संतानें थे, वो सभी टाल प्लांट वाले मिले। तो यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों गैमीट का कॉम्बिनेशन हो जाता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और जिसके वजह से यहाँ पर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी, और यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इसको F1 जनरेशन कहते हैं। जनरेशन यानी फर्स्ट फीलियल जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन इसे कहते हैं, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। तो उनको F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट मिले, ये सारे कैसे थे, हाइब्रिड टाल। कैसे प्लांट मिले, हाइब्रिड टाल प्लांट यहाँ पर मिले। तो यहाँ पे उन्होंने दो कैरेक्टर को रख कर क्रॉस करवाया था, एक टाल कैरेक्टर था, दूसरा कैरेक्टर ड्वार्फ था। तो जब इनके बीच क्रॉस करवाया गया, तो देखा गया कि फर्स्ट जनरेशन में जो ड्वार्फ कैरेक्टर था वो रिप्रेजेंट नहीं हुआ, एक्सप्रेस नहीं हुआ, जबकि जो टाल कैरेक्टर था वो एक्सप्रेस्ड हो गया, यानी टाल कैरेक्टर डोमिनेंट हो गया ओवर ड्वार्फ कैरेक्टर के। अब जब उन्होंने इस F1 जनरेशन के सेल्फिंग कराई, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये भी हाइब्रिड, ये क्या है, हाइब्रिड टाल, हाइब्रिड टाल, और दूसरा भी हाइब्रिड टाल, दूसरा भी हाइब्रिड टाल को जब उन्होंने आपस में क्रॉस करवाया, हाइब्रिड टाल को, यानी F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में जब उन्होंने क्रॉस करवाया, तो अब यहाँ पे देखा कि इससे भी जो गैमीट का फॉर्मेशन होता है, इससे भी जो गैमीट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो इससे टू काइंड्स के गैमीट का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा, यहाँ देखिए, तो एक होगा कैपिटल टी यहाँ पे, और दूसरा स्मॉल टी, गैमीट का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर भी कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। तो इनसे ये गैमीट क्या हुए, बने, गैमीट फॉर्मेशन। तो जब गैमीट का इनसे फॉर्मेशन हुआ और ये क्रॉस करके जब ये फर्टिलाइज हुए, तो यहाँ पर उनको मिला एक कैरेक्टर कैपिटल टी का, जो प्योर टाल था, प्योर टाल। ठीक है, और फिर इसके बाद इससे मिला, तो इससे जो मिला वो क्या था, हाइब्रिड, सॉरी, यहाँ पे इससे मिलेगा, तो ये हाइब्रिड टाल था। कैसा था, हाइब्रिड टाल था। और फिर इसके बाद, ये लाइन गलत है, एक मिनट, अब इससे जो मिला इसको हम कहेंगे, ये भी कैसा मिला, हाइब्रिड टाल था।
और ये इसके साथ जब कंबाइंड हुआ तो ये प्योर ड्वार्फ मिला, स्मॉल टी, तो प्योर ड्वार्फ मिला। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन, इस F2 जनरेशन में जब सेल्फिंग कराई गई, यानी F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस कराया गया, तो F2 जनरेशन में क्या मिला कि एक प्योर टाल मिला और एक प्योर ड्वार्फ मिला, और दो कैसे मिले, हाइब्रिड टाल मिले। ये इस प्रकार से 3 प्लांट जो है हमको टॉल मिल गए और एक ड्वार्फ मिल गए। तो इसका जो फिनोटिपिक रेशियो होता है F2 जनरेशन का जो फिनोटिपिक रेशियो होता है, वह F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो किस प्रकार से होगा। तो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो F2 जनरेशन में जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्हें फिनोटिपिक रेशियो जो मिले, फिनोटिपिक रेशियो जो मिले वो 3:1 के मिले, यानी 3 टाल प्लांट मिले, 3 टाल प्लांट और 1 ड्वार्फ, 1 ड्वार्फ प्लांट इनको मिला। तो ये फिनोटिपिक रेशियो हो गया। अब इसका जीनोटिपिक रेशियो हम कैसे ज्ञात करेंगे? जीनोटिपिक रेशियो, जो इनका जीनोटिपिक रेशियो होगा वो कैसे हम ज्ञात करेंगे? तो इनका जो जीनोटिपिक रेशियो था, यानी जो 3 टॉल्स थे, इन 3 टॉल्स में से 1 प्योर टाल मिला और 2 कैसे थे? हाइब्रिड टाल मिले, हाइब्रिड टाल, यानी प्योर टाल का कैपिटल टी, और हाइब्रिड टाल 2 मिले तो वो कैपिटल टी और स्मॉल टी, ऐसे। तो 3 हो गए, 1 2 3, और एक ऐसा मिला जो 1 प्योर ड्वार्फ मिला, जो ऐसा था, स्मॉल टी। तो इनका जो रेशियो बन जाता है जीनोटिपिक, तो देखने में हमको मिलेगा 1 प्योर टाल मिला, 1 कैसा मिला? प्योर टाल मिला, 2 जो है हाइब्रिड टाल मिले, और 1 प्योर ड्वार्फ मिला। ये इसका क्या है? जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट का एक ऐसा है जीनोटिपिक रेशियो। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये ऐसा देखा गया। अब हम बताएंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंस कैसे, ये नेक्स्ट क्लास में आपको हम एक्सप्लेन करेंगे।